हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है GTU स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स, आज है तारीख 8 अगस्त और आज के दिन में GTU की ओर से एक इम्पोर्टेंट सर्कुलर आया है। बेसिकली दो ऐसे इम्पोर्टेंट सर्कुलर आए हैं। सबसे पहले ये सर्कुलर जो है वो UFM रिगार्डिंग है और दूसरा जो सर्कुलर है वो कुछ आंसर बुक व्यू रिगार्डिंग है, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर वो आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम UFM यानी कि अनफेयर मीन्स के बारे में बात करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, ये बेसिकली नोटिफिकेशन है 169/2024, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स ये अभी एग्ज़ाम कौन सी हुई है अपनी समर 2024 की एग्ज़ाम जो है वो यूनिवर्सिटी यानी कि गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट की थी। तो इस GTU में जितने भी कोर्सेज होते हैं लाइक BA, BE, MBA, ME, MTech, वो सभी कोर्सेज के रिगार्डिंग जितने भी UFM के केसेस हुए हैं और सीरियल नंबर जो है वो 1 से लेकर 339 है, यानी कि 339 स्टूडेंट को जो है वो पेनल्टी लगी है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि UFM का केस लगा है। और दूसरे नंबर पे आप देखोगे तो यहाँ पे कोर्सेस मेंशन किया गया है, यानी कि किस कोर्स में स्टूडेंट है। सपोज़ करो कि कोई बैचलर ऑफ आर्ट्स में है तो यहाँ पे मेंशन किया है बैचलर ऑफ आर्ट्स, BE में है तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, कोई BP में है यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी, कोई अगर MA में है तो मास्टर ऑफ आर्ट्स, कोई MB यानी कि MBA में है। तो यहाँ पे डिफरेंट कोर्स वाइज यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो आप इस PDF में देख सकते हो। तो देखो फ्रेंड्स, आपके लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि आप एक बार इस PDF में अपना नाम जो है वो चेक कर लियो। ठीक है, मैं इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे केस नंबर यानी कि केस जो है वो उनको कौन सा लगा है वो है, फिर इंस्टीट्यूट का कोड यहाँ पे मेंशन किया गया है, इवन एनरोलमेंट नंबर भी जो है वो स्टूडेंट का और स्टूडेंट का नाम भी मेंशन किया गया है, और फिर यहाँ पे सब्जेक्ट का कोड यानी कि किस सब्जेक्ट में उनको UFM लगा है। फिर पेनल्टी, अब यहाँ पे फाइनल पेनल्टी जो है वो क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी ओर से मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा तो डेफिनेटली मैं ये UFM रिगार्डिंग एक बहुत ही बड़ा एक पेज है जो GTU ने डिक्लेयर किया है कि UFM जो है वो किस किस सिचुएशन में लग सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी ओर से मुझे रिस्पॉन्स मिला तो डेफिनेटली मैं UFM रिगार्डिंग एक सीरीज़ बनाऊंगा कि जहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि UFM जो है वो GTU में कौन से केस में लग सकता है। तो आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। तो आप जो है वो ऐसा कुछ काम ही मत करो कि जैसे आपको UFM लगे, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट कैन रीअपियर, यानी कि जो है वो UFM लगा है उसके बाद वो कब एग्ज़ाम दे सकते हैं, राइट। तो उसकी पेनल्टी जो है वो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो पेनल्टी रहती है, राइट। तो पेनल्टी के हिसाब से उस स्टूडेंट को जो है वो पनिशमेंट दिया जाता है। तो ये सब लिस्ट है, एक बार आपका नाम इस लिस्ट में है कि नहीं ये चेक कर लेना। ठीक है, कुल 20 पेजेस की ये PDF है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। ठीक है, अगर आपको इन डिटेल UFM के रिगार्डिंग चाहिए है सीरीज़, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरी, यानी कि कुछ GTU के कौन से ऐसे रूल्स है, रेगुलेशंस है कि जिससे UFM लग सकता है, तो आप मुझे कमेंट करना। मैं उसके रिगार्डिंग ज़रूर से ज़रूर मैं सीरीज़ बनाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ही इन डिटेल है, इस वजह से मैंने कहा कि मैं सीरीज़ बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप मुझे बताना, तो उसके रिगार्डिंग मैं डेफिनेटली सीरीज़ बनाऊँगा। फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो UFM रिगार्डिंग। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या तो फिर आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।